नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 30 प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा टॉपिक लिया गया है, यानी टॉपिक क्या सामान्य जीके के हैं और श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है। प्लेलिस्ट भी बनी है, टॉप 30 की अलग है, टॉप 20 की अलग है, टॉप 50 की अलग है। तो देखिए, प्रश्नों को अटेंड करना है। छोटी छोटी वीडियोज़ होती हैं और उसमें 20, 50 और इस तरीके से 30 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न शेयर किए जाते हैं। कम समय के अंदर स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा वीडियो को और देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपकी श्रृंखला जो है इम्पॉर्टेंट है। कम समय के अंदर अच्छे प्रश्न अगर देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर वीडियो देखना बनता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। देखिए, घेंघा रोग जिसे गोइटर कहते हैं, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आपको बताना है घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। प्रश्न संख्या एक का राइट आंसर बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंघा रोग हमारे शरीर में हो जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गोइटर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वरुण, जिसे हम इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, तो वरुण जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 8वां ग्रह वही है। सूर्य से सबसे अंतिम में कौन सा आता है? वरुण ही आता है। कौन सा है? वरुण। सूर्य से ज़्यादा दूरी के कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जिस वजह से यहाँ का तापमान बहुत ही ठंडा होता है, गिर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे वरुण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। कोशिका जिसे सेल कहते हैं, तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की थी। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 4। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सहारा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। रेडियम की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है रेडियम की खोज किसने की थी। प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम क्यूरी ने। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे मैडम क्यूरी। तो रेडियम की खोज तो आप बताएंगे मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कश्मीर को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है? तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के, यानी विटामिन के। याद रखिएगा, अगर विटामिन के की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो खून का थक्का नहीं जमता है और खून कंटिन्यू बहता रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नील नदी। तो नील नदी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 10। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपको बताना है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको बताना है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश।
तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। विटामिन डी का सबसे मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो आपको बताना है विटामिन डी का सबसे मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्रश्न संख्या 12। 12 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत विटामिन डी का माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 13। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जिसे BARC, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में इस नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपको बताना है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है स्थान? तो आप बताएंगे मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? मुंबई में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आप बताएंगे 1942 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 16। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 16। 16 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है राइट आंसर। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आप बताएंगे महानदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 17। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपको बताना है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रश्न संख्या 17। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य का। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे केरल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 18। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18। 18 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 19। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। प्रश्न संख्या 20। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मासिन राम। स्थान का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मासिन राम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक परत है उसको किस नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 21। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। ये ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में जो पहली परत होती है पृथ्वी के जस्ट पास वाली, तो उसे ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं, बाकी हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है। अब दूसरे नंबर की जो परत आती है वो समताप मंडल है, जिसमें ओजोन यानी O3 याद रखिएगा, ओजोन लेयर किसमें है? तो आप बताएंगे समताप मंडल में। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22। 22 का राइट आंसर बताना है। तो देखिए 22 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी, थाईलैंड। किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे थाईलैंड को। तो यहाँ पर 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 23। अब देखिए अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो आपको बताना है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं।
प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर बताना है। तो 23 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 24। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने की। प्रश्न संख्या 24। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 25। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। प्रश्न संख्या 25। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 26। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको बताना है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी वो उड़ने वाले जो छोड़ दो, जैसे गुब्बारों को छोड़ दिया जाता है वो ऊपर उठते हुए चले जाते हैं, तो उन गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है बताना है यहाँ पर। 26 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस हल्की होती है जिस वजह से गुब्बारे को लेकर ऊपर उठ जाती है। अगले प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 27। 27 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी। तो आगा खां कप किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 28। विंग्स ऑफ फायर, यानी यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया, तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर बताना है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। 28 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए 28 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो किसकी आत्मकथा है? तो आप बताएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 29। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे। तो फूलों की घाटी किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो 29 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड राज्य में कहाँ पर है? तो आप बताएंगे चमोली जिले में। तो उत्तराखंड में एक चमोली जिला है, वहीं पर फूलों की घाटी स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 30। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो आपको बताना है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। 30 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण बेदी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरण बेदी पहली भारत की ये IPS अधिकारी बनी थी। इस तरह से हमने टॉप 30 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप लोगों को खुद ही लग रहा होगा कि अच्छे प्रश्न हैं। इसी तरह से अगर प्रश्न पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ जाइए, होमगार्ड हो चाहे कांस्टेबल हो चाहे किसी भी तैयारी कर रहे हो, GK GS अगर टॉपिक है तो उसमें इस तरह से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।